Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे। द स्टार कार्ड कल भी आया था, द स्टार कार्ड एक्वेरियस। द लवर्स। इतनी सर्दी में भी किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए। इनको छुपाऊँ तो इनको दिखाऊँ, क्या करूँ। चलें बहरहाल अभी थोड़ा यूँ कर देती हूँ। मैसेज ऑफ द डे। अगर रात में आप दोनों के दरमियान कोई खटपट हुई थी तो सेटलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। टाइम का कंस्ट्रेन या कोई ऐसी बात डिस्कस की गई है जिसके अंदर इक्वल गिव एंड टेक की बात हुई है कि भाई आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, आप मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, कैसे सेट करूं मैं इनके कपड़ों को। चलें बहरहाल बॉटम ऑफ द डेक पे हायरोफेंट, टॉरस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन ऑलराइट। सारे के सारे मेजर आर्कानाज हैं मोस्टली। 1 2 पीछे 4। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, सोच की तब्दीली, मिजाज की सोच की तब्दीली ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। आप आजकल आज के दिन अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होंगे। आप बहुत स्कॉलर टाइप फील आपकी आज होगी। आज हो सकता है आज आप किसी से रिलीजियस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात करें, या आपका इंटरेक्शन ऐसा हो जिसमें कोई बैठक हो, कोई मजलिस हो, कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर आपकी रिलीजियस टॉक हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी की टॉक्स हों, आपकी रिलीजियस स्कॉलर से किसी से मुलाकात हो सकती है। या फिर ये कि लवर्स का कार्ड आया है, तो मे बी आपका कोई ऐसा ओल्ड फ्रेंड जो कि मैरिड है और आपके साथ उसके लाइकिंग रिलेशनशिप थे, उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन या कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो सकता है। आप उसके साथ उसकी बैठक हो सकती है, आप लोग किसी गैदरिंग में या सेरेमनी में मिलें। संडे है आज, तो कुड भी सिर्फ व्हाट्सएप पर बातचीत हो जाए या कॉल पर बातचीत हो जाए। आप थोड़ा सा अपनी आज ओवरऑल एनर्जी में आप थोड़ा अपने फाइनेंसेस को रिविज़िट करेंगे। आप प्लान करेंगे कि कितनी चीज़ों में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड देन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ रिलेटेड टू द घर का मामला। या तो आपका आपके स्पाउस के साथ कोई डिस्कशन है, फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा डिस्कशन जहां आप फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड कोई बात करेंगे। बिग चांस है कि आप कहीं से वॉक अवे कर गए थे, आपने कोई रिलेशनशिप अपना सेटल कर दिया, क्लोज कर दिया, और फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे थे एंड देन देयर इज़ एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई एक डिसीजन है आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई फ़ैसला आपने अब तक बनाया है, एंड नाउ यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली ऑन योर फाइनेंसेस। आप कुछ ऐसे प्लान्स पे काम कर रहे हैं जिसमें खाली आपको नहीं आपकी फैमिली को भी बेनिफिट मिले, एक रिवॉर्ड अवॉर्ड सिस्टम वाली बात है। एंड विद द हेरोफेंट, या तो आपकी डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से हो रही है, आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो मे बी आप किसी मैरिड पर्सन के साथ आपकी सेटलमेंट हो रही है, या फिर आप खुद एक मैरिड पर्सन हैं। बट आपके अंदर एक टीचर वाली बात है। आज आप कोई हतमी फ़ैसला सुनाएंगे, आज आप किसी ऐसी मीटिंग में आज इन्वॉल्व होंगे, ऐसे डिस्कशन में जहाँ का फ़ैसला आज के आज ही करना होगा। कोई भी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग है तो बस वो आज ही डन करनी है, उसको कल पे टाला नहीं जा सकता।
हो सकता है आपके सामने घर में या आपके सामने कोई ऐसा मामला लेकर आया जाए जिसका सलूशन आपके पास है, कोई लिटरली आपसे इस मैटर के ऊपर डिस्कशन करेगा। ठीक है, ये तो आपकी टॉरस की एनर्जी हेरोफेंट की आ गई ओवरऑल। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है। अगर तो आप सेलिब्रिटी हैं, आपका मीडिया से कोई ताल्लुक़ है, आपका आर्टिस्टिक फील्ड से कोई ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको एक ब्रेक मिल रहा है, या आपका कहीं पर अफेयर क्रिएट हो गया है, आपके दरमियान कोई रोमांस या कोई ऐसी चीज़ चार्जअप हुई है, लेकिन उसमें बैलेंस आउट है। आप किसी के टूवर्ड्स कोई सिंपैथेटिक जेस्चर आप शो कर रहे थे जो कि थोड़ा सा डेवलप हो गया है या मिसअंडरस्टैंड हो गया है। किसी की आपने हेल्प की है, उस हेल्प के मद में आपको शायद किसी ने उसमें लाइकिंग डेवलप कर दी कि इन्होंने सिर्फ मेरी मदद की है तो इसका मतलब इनका कोई इंटरेस्ट होगा। तो हो सकता है आज एक ऐसी सिचुएशन हो, और यहाँ पर फिर वो मैच कर सकती है कि आप मैरिड हैं या जिसके साथ आपने ये मामला किया है वो मैरिड है। थोड़ा सा ये है कि आपकी रोमांस लाइफ में या आपकी लव लाइफ यहाँ पर आज रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। उसके अंदर थोड़ा सा फैक्टर है जो कि फ़िक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों में, ये भी 6 है और वो भी 6 है और 5 नंबर आया है एंड देन 17 नंबर आया है, तो बहुत सीक्वेंस है नंबर्स के। आपकी शायद बहुत ही जेनरस सी नेचर है। आज आप चैरिटी भी करेंगे, कोई सदका खैरात आपका करने का इरादा है और वो भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के सामने आप तवज्जो मांग रहे हैं, लेकिन कोई आपको ख़ास तौर पर जान कर जो है ना वो इग्नोर कर रहा है। या तो ये आप खुद हैं, आपके हाथों ऐसा हो रहा है कि आपको मालूम है कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वक्त की, तवज्जो की या फाइनेंसेस की भी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कहीं और फोकस कर रहे हैं। हो सकता है ये परसेप्शन का फ़र्क हो कि आप जिसको दे रहे हैं, आप जिसको जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको पता है कि ये इस वक्त यही चीज़ इसको चाहिए, इसको मैं अभी कंसिडर नहीं कर सकता। अब ये मदद है, ये तवज्जो है, ये फोकस है, ये अटेंशन है, ये जो भी हो सकता है ये पर्सन आपको बड़ा सेल्फिश पोर्ट्रे करे आज के दिन, लेकिन आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखने वाली आंख देख रही होगी कि इतना बड़ा वजूद नज़र नहीं आ रहा और मुझको इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है आप इसको पास में बहुत ज़्यादा देते आए हों, या फिर आपकी हक तलफ़ी हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी ख़ुद की हक तलफ़ी हो रही है, बिकॉज़ यहाँ से चीज़ें बढ़ते बढ़ते इस तरफ ज़रा ज़्यादा आ गई हैं। यहाँ 2 रह गए पेंटिकल, फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर पेंटिकल्स बढ़ रहे हैं। एक ये चीज़ आज के दिन में कुछ लेन देन में आपका कुछ मामला होगा। और अगर मैं इसको आपकी लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करूं तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जो कि गलतफहमी हो गई या बस बदमज़गी सी हो गई है, उसको फ़िक्स करने की ज़रूरत है। और अगर वो फ़िक्स हो गई तो वेल एंड गुड, लेकिन आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरफ से। ठीक है, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो कि मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर, जिंगल, मीडिया एजेंसी, जिससे भी आपका ताल्लुक़ हो, हो सकता है आज आपको कोई ब्रेक मिले, आज आपको कोई ऑफ़र मिले और उस ऑफ़र में वो ऑफ़र आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ना बैलेंस आउट करने का जो है ना एलिमेंट नज़र आए कि तुम्हें फिर अब वहाँ जाना पड़ेगा, अब तुम्हारी फिर शिफ्ट्स लगेंगी, अब तुम्हें फिर पता नहीं तुम कितने बजे तक तुम्हारी वापसी होगी, ये होगा, इस तरह का मामला। बट इट हैज़ टू बी थोड़ा सा हो सकता है मज़हब को लाकर भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट होती भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो के तालिब थे, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग का क्रेज़ हो गया था, तो वो सेटल हो गया है। मैं अगर कहूँ कि अगर आपको ये लगता है कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। दैट्स ऑल ओके। हर कोई अपने हिसाब से मजबूर होता है, उसकी अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, उसकी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो किसी के पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। तो आज का दिन जो है ना वो सोशल लाइफ के भी मैसेजेस लेकर आ रहा है और लव लाइफ के भी मैसेजेस लेकर आ रहा है। आप या तो एक मेगा कॉम्प्रोमाइज़ अपने माइंड और हार्ट से करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ओके फ़ाइन, इट्स ऑल ओके, मैं किसी ऐसे इंसान के लिए ही अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी जिसको मेरी एग्जिस्टेंस की कदर हो। ठीक है, दूसरी तरफ ये है कि आपकी लव लाइफ में कोई मैटर सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ आप सेटल या तो करेंगे या फिर आप कर चुके हैं। ठीक है, और चैरिटी तो देखें, सदका तो आपको किसी वजह पे नहीं देना चाहिए। सदका आपको अपना हर वक्त देना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चैरिटी भी आज करें, अगर नहीं करते तो आज ज़रूर करें। ठीक है,
देखते हैं जनाब किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके, नंबर 10, 10 नंबर वैसे भी कंप्लीशन का नंबर है, तो आप बिल्कुल नए सिरे से कुछ शुरू करेंगे। हो सकता है आज आप कुछ डिटर्मिनेशन सेट करें, आप कोई चेक पॉइंट चेकलिस्ट सेट करेंगे कि यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं, कुछ इस तरह की बात, ठीक है ना। तो 10 दिनों की ये कहानी है। अब आपका थ्रेश होल्ड बिल्कुल ऊपर हो गया है, अब आपको फाइनली ये करना ही करना है। या फिर 10 हफ्ते मेक्स अराउंड 4 4 8 2.25 महीने। तो हो सकता है ये मामला चल रहा हो 2.25 महीने तक, या आज से आगे जाकर आपका 2.25 महीने बाद कोई मेगा इवेंट है जिसकी वजह से आप उसको सेटल करने के लिए सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 10 नोट कर लीजिए। नंबर 10 आपके लिए एक इन्फ्लुएंस के तौर पर आया है। 10 नंबर इट्स अबाउट अ कंप्लीशन। 10 नंबर इज़ अबाउट समथिंग जो कि अब बिल्कुल पूरी अपनी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इट्स अ सिंपल डे टुडे। संडे को ये भी होता है कि हर किसी की एनर्जी बैलेंस हो चुकी होती है, उसको रेस्ट मिल चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रीडिंग संडे को नहीं आती कंपैरेटिवली दी वीक डेज़ जो मैंने नोटिस किया है। बिकॉज हर कोई वीक डेज़ में डिफरेंट जोन में होता है। किसी के वर्क हैबिट्स, किसी के बिजनेस हैबिट्स, किसी के कोलैबोरेशन हैबिट्स, कुछ सिंगल्स हैं, किसी की सोशल लाइफ, किसी की फैमिली लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वीक डे में होती है। संडे को अमूमन बहुत कंपोज्ड और काम और पुरसुकून चीज़ें आती हैं, ठीक है। नंबर 9, 10, 9, यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर नहीं है, वरना 7 भी आ गया था। 4, 5, 6, 7, 9, बस 8 नंबर नहीं है। कंपैशनेट, थोड़ी मदद वाली एक बात है आपकी, और यहाँ पर मदद नज़र भी आ रही है। इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन। You are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Okay, तो इसका मतलब ये बात सही थी। मामला आएगा आपके पास, आप किसी के मसले को हल करेंगे, क्योंकि किसी को आ गया, ये बात यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। Your soul is most satisfied when you are being of service. यानी आपको काम, आप सुकून ही तब महसूस करते हैं जब कोई आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। तो कंपैशनेट है, होता है ना, जैसे आप यार इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझसे ये संभलेगा नहीं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आई विल बी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ और फिर तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करूँगा। और ये कंपैशन होता है कि आप फुल चार्ज उस काम का नहीं ले रहे, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा है कि आप मदद के तौर पर मौजूद होंगे, सपोर्ट के तौर पर आप मौजूद होंगे, और यही चीज़ नज़र आ रही है। आपके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग ही पेट्रोल आ जाता है जब आपको ऐसे मामलों में इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि एक तो आप नॉलेजेबल बहुत हैं, और आप जो हैं वो थोड़ा सा फेयर डील करते हैं, फेयर तरीके से करते हैं। जिसको तवज्जो नहीं मिलनी उसको नहीं मिलेगी, जिसने ज़्यादा काम किया है उसको 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 अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी। फेयर डीलिंग है आपकी, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग आपसे नाला भी रहें और कुछ लोग ठीक भी रहें। तो ये है कि आज के दिन आपकी अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम कंपैशनेट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।